हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 23 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ही करवाए जाते हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। हाल ही में श्रीलंका में किसने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? दिनेश गुणावर्धना, अनुरा कुमार दिसानायके, नामल राजापाक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है जी? ये जीता गया है, ऑप्शन टू राइट आंसर है, अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा। ठीक है जी, ये अनुरा कुमारा दिसानायके जो 56 वर्षीय है, ठीक है, इनके द्वारा ही क्या श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीता गया है। उनके द्वारा क्या है, उनके द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के पद का ग्रहण हाल ही में राष्ट्रपति ग्रहण किया जाएगा। ये कौन से ये होंगे? 9वें राष्ट्रपति श्रीलंका के, जिनके द्वारा क्या है राष्ट्रपति चुनाव जीता गया और राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, पद ग्रहण करेंगे। चुनाव परिणाम के अनुसार क्या है, ये वामपंथी नेता थे अनुरा कुमारा दिसानायके। इनको कितने प्रतिशत वोट मत पड़े? 42.13%। दूसरे राउंड की जो गिनती है हाल ही में संडे को हुई, उसके बाद ठीक है जी, इनको क्या है अनुरा कुमारा दिसानायके को 42.13% मत मिले। जबकि गया है निवर्तमान राष्ट्रपति थे जो, ठीक है जी, निवर्तमान राष्ट्रपति थे जो, उनके द्वारा उनको कितने प्रतिशत मत मिले थे? 17.27%। ठीक है, और वे कौन से स्थान पर रहे थे? तीसरे स्थान पर रहे थे। डिटेल में देख लेते हैं जिसको। क्या है, हाल ही में 56 वर्षीय मार्क्सवादी नेता जो है अनुरा कुमारा दिसानायके, उन्होंने श्रीलंका के दूसरे राउंड की मतगणना के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किए गए। इनके द्वारा क्या है, सोमवार को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद ग्रहण किया जाएगा। जो है चुनाव परिणाम के अनुसार राष्ट्रपति के लिए वामपंथी जो नेता थे अनुरा कुमारा दिसानायके को कितने प्रतिशत? 42.13% फीसदी मत मिले। जबकि जो है निवर्तमान राष्ट्रपति जो थे रानिल विक्रमसिंघे, इनको क्या है 17% वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। और नूरा कुमार दिसानायके के द्वारा क्या अपने सोशल मीडिया जो हैंडल एक्स पर जानकर देते हुए कल लिखा कि सदियों से हमने जो सपना संजोया वह आखिरकार सच हो रहा है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की काम का परिणाम नहीं है, बल्कि आप में से हजारों लोगों के सामूहिक प्रयास का रिजल्ट है। मैं मैं आपकी प्रतिबद्धता हमें यहाँ तक ले है ही है, और इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन चुने गए हैं? एक तो समर विक्रमा और एक है डोनित वल्ला। ठीक है जी, डोनित वल्ला ले जो क्या है हाल ही में अगस्त 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ संयुक्त रूप से चुने गए हैं। जो तूफान है पुला से, उसने कहाँ पर अपना कहर जमाया है, मचाया? वो मचाया है चीन के अंदर। चीन के अंदर देखिए ये क्या है, तूफान है पुला से, उसके द्वारा कहर मचाया गया है। आगे है जी, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ये की है केरल ने। केरल के द्वारा क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है जी, विशाखापट्टनम के कलाकार जो मोक्का विजय कुमार थे, उन्होंने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ द मंथ ऑफ इंडिया, एनआरआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को क्या है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे है जी, देखिए, ताइवान ने क्या है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। नौ समन्वय कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। आगे जी, भारत के धनुष लोगनाथन ने आइडल जो जूनियर वैश्विक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये है जी धनुष लोगनाथन। इनके द्वारा क्या है जूनियर विश्व आइडल जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने बुडापेस्ट में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता गया इनके द्वारा? ऑप्शन 1 राइट आंसर, स्वर्ण पदक।
ठीक है जी। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2024 के अंदर भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले क्या था, भारतीय पुरुष टीम ने भी शतरंज पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, और दोहरी खुशी भारत को इनके द्वारा दी गई है। महिला टीम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन थे, इसके अंदर थे हरिका द्रोणावली, हरिका द्रोणावली, ठीक है जी, हरिका द्रोणावली, दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, ठीक है जी, वंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल थी, तानिया सचदेवा, तानिया सचदेवा, ठीक है जी। और कप्तान अभिजीत, अभिजीत कप्तान थी, अभिजीत कंटे शामिल थी, ठीक है जी, ये कैप्टन थी, ये थी, ठीक है जी, शामिल थी इस स्वर्ण पदक जीतने की रेस के अंदर। ओपन वर्ग में भारतीय महिला टीम द्वारा अमेरिका, ठीक है जी, यह जो ओपन वर्ग था इसके अंदर भारतीय महिला टीम की जीत है जो अमेरिका द्वारा कजाकिस्तान की हार पर निर्भर थी। रविवार को क्या है, अमेरिका द्वारा कजाकिस्तान के साथ 1-1 से बराबरी पर रोकने के बाद क्या है, से भारत को विजयी घोषित किया गया। बात करें चेन्नई में, चेन्नई 2022 के अंदर जो फीडे ठीक है खेला गया था चैंपियनशिप, इसके अंदर भारत द्वारा चेन्नई के अंदर खेला था, उसमें भारत द्वारा कांस्य पदक जीता था। डिटेल में देख लेते हैं जिसको। भारतीय महिला टीम ने क्या है, बुडापेस्ट में जारी शतरंज ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दोहरी खुशी दी है। इससे पहले क्या, पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भारतीय महिला टीम में हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेवा और कप्तान अभिजीत कुंटे शामिल थी। ओपन वर्ग के अंदर क्या है, भारत महिला टीम की जीत जो है अमेरिका द्वारा कजाकिस्तान की हार पर निर्भर थी। रविवार को क्या, अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान को 1-1 से बराबरी पर रोकने के बाद भारत को क्या विजेता घोषित किया गया। भारतीय महिला टीम ने चेन्नई 2023 में खेले गए जो है इस ओलंपियाड के अंदर कौन सा पदक जीता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में किसके द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? श्री पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया? ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, उनके द्वारा क्या है, इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर, इन्वेस्ट इंडिया का सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। क्या है, नरेंद्र मोदी का है सिंगापुर को 4 और 5 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री सिंगापुर, ठीक है, पर अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया का कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसको क्या है हाल ही में क्या है, भारत के जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है सिंगापुर के अंदर। ठीक है जी। सिंगापुर कार्यालय क्या है, इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय है। आगे डिटेल में देख लेते हैं जी। श्री पीयूष गोयल ने इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है, 4 और 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। सिंगापुर कार्यालय इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय है। यह महत्वपूर्ण कदम निवेश साझेदारी को गहरा करने, वैश्विक निवेशकों के लिए भारत के साथ जुड़ना आसान बनाने की बात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिंगापुर कार्यालय जो भारत में निवेश करने की इच्छुक उस क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक समर्पित संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे भी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और यह कार्यालय सिंगापुर और पूरे आसियान क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के हमारे प्रयासों में एक नया अध्याय है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं पहले। नजीरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण के व्यक्तिगत अंडर-30 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। क्वाड देशों द्वारा लॉन्च की गई कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है। ठीक है जी।
ये क्या है, महिला ताइक्वांडो लीग चरण के अंदर क्या है, इनके द्वारा क्या है, नजीरा बानो द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और क्वाड देशों द्वारा लॉन्च की गई कैंसर मूनचार्ट पहल का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है, क्वाड की है, ठीक है जी ये। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसको, अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। ये अमरप्रीत सिंह, इनको क्या है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त बड़ी जल परिवहन रिएक्टर काकरापार में प्रारंभ हुआ है। आगे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव द्वारा क्या है, मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया गया, 21 सितंबर को मनाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में भारत द्वारा टेस्ट क्रिकेट ने बांग्लादेश को हराकर कितने साल के लंबे इंतजार को समाप्त किया है। ये किया है जी, बताओ, 90 साल, 91 साल, 92 साल, 91 साल, 90 साल और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, आंसर आएगा 92 साल, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है जी। क्या है, हाल ही में भारत द्वारा क्या है, बांग्लादेश को हराकर 92 साल के लंबे इंतजार को समाप्त किया है। अब क्या है, भारत के ने क्या है, हाथ से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच जीत लिए हैं। भारत ने कितने टेस्ट क्रिकेट मैच जीत लिए हैं अब, 179। और पहले कितने थे, और जो हार है वो 178 है। इस प्रकार से जो जीत का सिलसिला है वो हार से ज़्यादा हो गया है, ठीक है जी। अब डिटेल में देख लेते हैं इसको। क्या है, भारत द्वारा टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को हराकर 92 साल के लंबे इंतजार को समाप्त किया है। भारत ने अपना पहला टेस्ट 1932 में सीके नायडू के नेतृत्व में खेला था, लेकिन उसे 158 रन से हार का सामना करना पड़ा था। उसके मैच के बाद से भारत कभी भी हार की संख्या से अधिक जीत की संख्या हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में क्या है, बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 280 रन से मात दी और इस मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। और भारत के पास क्या है, 580 मैचों में 92 सालों के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट के अंदर हारने वाले मैच से ज़्यादा जीतने वाले टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बना दिया गया है। भारत ने अब क्या है, 580 मैचों में 179 टेस्ट मैच जीते हैं, बल्कि 178 मैच हारे हैं। भारत के अलावा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें टेस्ट क्रिकेट में हाथ से ज़्यादा जीत हासिल करने वाली टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या है, 414 मैच जीते जबकि 232 हारे हैं। इंग्लैंड ने 397 मैच जीते हैं जबकि 325 हारे हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने 179 मैच जीते हैं जबकि 161 मैच हारे हैं। और पाकिस्तान ने 148 मैच जीते हैं जबकि 144 टेस्ट मैच हारे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा दो हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा, ठीक है जी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या है, विद्युत ग्रिड में बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहण करने की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इनके द्वारा क्या है, महाराष्ट्र में और दो हाइड्रो पंप परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें क्या है, जे एस डब्ल्यू एनर्जी है, जो एनर्जी लिमिटेड है, उसको 1500 मेगावाट, ठीक है जी, की बावली पीएसपी, और टाटा पावर को, ठीक है, ये तो 1500 है, इसको 1000 मेगावाट, ठीक है जी, 1000 मेगावाट की पूरी पीएसपी विकसित की जा रही है। डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश के विद्युत ग्रिड में बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहण की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक स्थायी ऊर्जा विषय सुनिश्चित करने के लिए सीईए ने महाराष्ट्र में दो हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाएं पीएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा 1500 मेगावाट की बावली पीएसपी और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा 1000 मेगावाट की पूरी पीएसपी विकसित की जा रही है। सीईए ने डेवलपर द्वारा डीपीआर को पूरा होने के आधार पर चालू वर्ष में प्रत्येक माह कम से कम 2 पीएसपी की सहमति देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024-25 में सीईए ने 25,500 मेगावाट क्षमता वाले 15 हाइड्रो पीएसपी को मान्यता देने का लक्ष्य रखा है।
इसमें से क्या 5100 मेगावाट क्षमता के 4 पीएसपी पहले ही सहमति प्राप्त कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में मत्स्य पालन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और किसके मध्य बैठक हुई है? बताओ जी, किसके मध्य बैठक हुई है? ये हुई है श्री राजीव रंजन जी हैं, ठीक है जी, पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन जी, ललन सिंह, ठीक है, और क्या है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बैठक हुई है, ठीक है जी। देश के अंदर क्या है, मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए क्या है, नई दिल्ली के कृषि भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है किसके बीच हुई है? केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान तथा पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी व पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन, ठीक है जी, सिंह के बीच क्या है, मध्य हुई। बैठक में क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह है उनके द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्रों में आईसीएआर द्वारा काफ़ी अच्छी अनुसंधान किया जा रहा है के बारे में दर्शाया। इसमें क्या है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। क्या है, देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए आज कृषि भवन दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक, ठीक है जी, केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पशुपालन, मत्स्य पालन एंड डेयरी पंचायती राज मंत्री श्री राजीव सिंह रंजन उर्फ लल्लन के मध्य हुई, ठीक है जी। अब क्या है, बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आईसीएआर द्वारा काफ़ी अच्छा अनुसंधान किया जा रहा है, नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और अनेक पहल की गई है। इन सब का लाभ देश के किसानों को और भी तत्काल अधिक मिले, कैसे इस संबंध में विचार विमर्श हुआ और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। श्री चौहान ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र का गत वर्षों में देश में काफ़ी विकास हुआ है, वहीं आगे और भी विकास असीम संभावनाएं हैं। यह इस दिशा में फैसला लिया गया है कि समस्त संभावना को तलाशने, क्रियान्वयन करने हेतु सभी संबंधित विभाग एक साथ मिलकर बैठकर काम करें। आगे है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, MS रामचंद्र राव को हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या 8 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। MS रामचंद्र राव को क्या हाल ही में झारखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? वे हाल ही में कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें हाल ही में क्या है, झारखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनके झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त क्या है, केंद्र सरकार द्वारा 7 और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बदले हैं, ठीक है, बदल दिए गए हैं, जिनमें क्या है, न्यायाधीश आर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का, ताशिर वर्सन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, नितिन मधुकर को केरल उच्च न्यायालय का, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय का, ठीक है जी, न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, राजीव शाकदर को क्या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का, और न्यायाधीश मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? ये की है फ्रांस के द्वारा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूढ़िवादी जो है प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर को क्या है, कठिन बातचीत के बाद क्या है, सरकार बनाने की अनुमति दे दी है। क्या है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूढ़िवादी फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को हफ्तों की कठिन बातचीत के बाद सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद क्या फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में नई सरकार की घोषणा की गई है। कंजर्वेटिव फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने कई सप्ताह की कठिन बातचीत के बाद सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। 38 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मध्य मार्गी गठबंधन और कंजर्वेटिव रिपब्लिक पार्टी के मंत्री शामिल हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है जी, संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। कौन बने हैं? संग्राम सिंह, ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल की आधारशिला रखी है। क्वैड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत द्वारा। 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की शुरुआत कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली के अंदर। खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की है, जिसका क्या नाम रखा गया है? पोरिफिरियन रखा गया है।